हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। तो आज हम बात करेंगे फिर से कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमने सोर्सेस लिए हैं वो कहाँ कहाँ से कुछ रह गए थे, तो उसको फिर कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 थे, आज वाले 21 से 40 तक होंगे। ठीक है। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने वहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है। आयरलैंड की बात करोगे तो डीपीएसपी वहाँ से लिए हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर 12 नॉमिनेट होते हैं वो हमने कहीं ना कहीं आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, और उसी के उससे है ना, ओके, प्रेसिडेंट जो करते हैं। ठीक है। फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक वर्ड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से यानी कि इंस्पायर्ड है। अगर यूएसएसआर की बात करूँ रशिया से, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, प्लानिंग कमीशन, ठीक है, और इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं उनके जो इलेक्शन होते हैं वो हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगर बात करूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज ए कमांडर इन चीफ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है या प्रेसिडेंट को जो इम्पीच करते हैं वो भी हमने यूएसए से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, कॉन्करेंट लिस्ट, और ये पता नहीं है कि नहीं है, पर ज्वाइंट सिटिंग ये हमने। प्रियमल की अगर बात करोगे तो प्रियमल तो हमने यूएसए से लिया है। और टर्मिनोलॉजी की बात करोगे तो एक बार चेक कर लेंगे इसको भी। कनाडा की बात करोगे तो क्वासी फेडरल जो गवर्नमेंट है वो हमने, यानी कि सेंटर ज़्यादा मजबूत रहेगा, स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है। पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमने कनाडा से लिया है। रेजिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हमने कनाडा से लिया है। और जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमने कनाडा से ही लिया है। ठीक है। ओके। अगर जर्मनी की बात करोगे तो इमरजेंसी के टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड जो होते हैं वो हमने जर्मनी से लिए हैं। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात करोगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। जापान की बात करोगे तो फंक्शन का तो सुप्रीम कोर्ट या प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया है। ठीक है। बाकी अब इसमें से सारे देख रखे हैं, अब इसमें से देख लीजिएगा। ये लोकसभा का स्पीकर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल द लोअर हाउस एंड मोर पावरफुल बाइकमरल पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पोस्ट ऑफ पीएम, कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट की तरह जो वहाँ क्वीन होती है। यूएसए की बात करोगे तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट नोन एज द प्रेसिडेंट एंड हिज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज, वाइस प्रेसिडेंट एज द ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये भी हमने यूएसए से लिया है। अगर आप बात करोगे फंडामेंटल राइट्स की तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। अगर बात करोगे सुप्रीम कोर्ट की, यूएसए से लिया है। प्रोविजन ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, प्रेम्बल, ये भी यूएसए से लिया है। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी हमने यूएसए से लिया है। और इम्पीचमेंट भी जो होता है वो भी यूएसए से लिया है, प्रेसिडेंट जी का जो होता है, राष्ट्रपति जी का। यूएसएसआर की बात करोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रेड। हाँ, लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जापान से लिया है। लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, है आप जर्मनी की फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में। कनाडा से स्कीम ऑफ द फेडरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड प्लेसिंग रेजिडरी पावर विद द सेंटर। अगर एलन की बात करोगे तो डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है। जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो हमने यूएसए से ली है। हम ऊपर देख ही चुके हैं
यूएसए से लिए, यूएसए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली इम्पेसाइज जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये जो न्यायिक स्वतंत्रता है ये यूएसए से ली गई है। ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का वो यूएसए से ने लिया है। ठीक है, यूएसए का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बात करोगे महाभियोग, बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका संविधान से ली गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली बोरोड फ्रॉम विच नेशन। तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यूएसए में है। ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ द सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स मॉडल। विच कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड इंडियाज कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कनाडा से, कहाँ से, कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी करेंगे ये वाला सेशन। ओके, लेकिन अच्छे से समझाएंगे, डोंट वरी। द कनाडियन मॉडल प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर सिमिलर टू इंडिया। क्वासी फेडरल बोल देते हैं, फेडरल कहीं लिखा नहीं है वैसे, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल। ओके। द प्रिंसिपल ऑफ द रेजिडरी पावर विद द सेंटर, ये भी कनाडा से लिया है। ठीक है, कहाँ से, कनाडा से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंडिया बोरोड रेजिडरी पावर फ्रॉम द कनाडा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स इन्फ्लुएंस इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करोगे तो भाई वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। ठीक है, लेकिन सस्पेंशन की बात करोगे, एक्ट, ठीक है, सस्पेंशन की बात करोगे, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये आपकी जर्मनी से लिया गया। कहाँ से, ये जर्मनी से, कि इमरजेंसी चल रही है, किसी भी देश की सरकार ने इमरजेंसी लगा रखी है, भारत में मान लो, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो हमने ये कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिए हैं। इमरजेंसी प्रोविजन सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, वो जर्मनी से लिए गए। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। और क्या क्या लिया है, जॉइंट सिटिंग, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग, आपकी ट्रेड कॉमर्स, स्टेट में स्टेट टू स्टेट कर सकते हैं। ठीक है, ये वहाँ से लिया है हमने। और लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, ये भी हमने। और कॉन्करेंट लिस्ट, हाँ कॉन्करेंट तो हो गई। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंट्रोड्यूस द कॉन्करेंट लिस्ट सिस्टम विच इंडिया लेटर adopted. The concept of the republic in India, Indian constitution is inspired by which country? तो भाई रिपब्लिक नाम का जो वर्ड है हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस की कहने की क्रांति से गणतंत्र जिसको बोलते हैं, गणतंत्र का मतलब है कि जनता ही उसको चूज करेगी, मतलब जो उसका हेड होगा, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो जनता उनको चूज करेगी वोट देके। ठीक है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं होगा। द मॉडर्न आइडिया ऑफ द रिपब्लिक वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाई इंस्पायर्ड बाई द फ्रांस। तो फ्रांस से ये लिया गया है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो हेड है देश का वो जनता के द्वारा ही चुना गया है, सीधा, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। विच कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन इंडियाज कॉन्सेप्ट ऑफ कैबिनेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कैबिनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लोकसभा के लिए। तो ये हमने कहाँ से लिया है, सारा का सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो हमने यूके से लिया है। तो यूके का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ओके, द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाई विच कंट्री। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। कहाँ से लिया है, कनाडा से। कनाडा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। कनाडा's फेडरल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स फ्लेक्सिबल स्टेट प्रोविंस रीऑर्गेनाइजेशन पावर्स। ठीक है, कनाडा के संघीय ढांचे में राज्यों प्रांतों के पुनर्गठन का प्रावधान मौजूद है, जिसे भारत ने अपनाया है। अब बात करते हैं लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया है भाई, ये तो सीधा बता दोगे आप, देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये फ्रांस से लिया है। कहाँ से लिया है, फ्रांस से। तो फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ से ये लिया गया था। तो
ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, इज बोरोड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो ये जापानी ओरिजिन का है, जापान से लिया गया है। ठीक है, अब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ, बाय रूल ऑफ लॉ में तो ये था कि लॉ से ऊपर कुछ नहीं, लॉ के लिए सब बराबर है। ओके, ये हमने यूके से लिया था। अब प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, इसमें अगर देखोगे आप तो एक दो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनके दिमाग में दो तीन चीज़ें आई, जैसे भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करें, जो कि यूएस में होता है या जो इंग्लैंड में होता है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ किसको फॉलो करें। तो उस टाइम बोला गया था कि भाई प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ को ही फॉलो करते हैं अभी, क्योंकि अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है कंट्री बना हुआ है इंडिया, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा सा एथिकल है। तो इसमें क्या होता है कि लीगैलिटी पे ध्यान दिया जाता है कि भाई कितना लीगल है। भाई इसमें लीगैलिटी की बात करिए, भाई क्या जो प्रोसीजर सरकार फॉलो कर रही है वो लीगल है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल लीगल है, लीगल है, हाँ भाई लीगल है, तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हो गया। लेकिन अगर आप बात करोगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ये अगर इसकी बात करोगे तो ये बात करेगा लीगैलिटी कि भाई लीगल प्रोसीजर हुआ है फॉलो कि नहीं हुआ है, लेकिन ये फेयरनेस की भी बात करेगा। इस पर भी किसी ने अलग से वीडियो बनाएंगे। और जस्ट की भी बात करेगा कि भाई ठीक है तुम्हारा लीगल है वो तो ठीक है, लेकिन क्या फेयर है, क्या जस्ट भी है वो तुम्हारा जो रूल है, जो तुम्हारा नियम है, तुमने जो रूल्स बनाए हैं। ठीक है, अगर बात करोगे तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 या 9 में 79 में ये जो हुआ था, जब मुरारी देसाई जी की सरकार ने मेनका गांधी जी को बाहर जाने से मना कर दिया था, वो फॉरेन कहीं जा रही थी। उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगे इंडिया में। ओके, द इंडिया अडॉप्टेड प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ फ्रॉम द जापानी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द डिटेल्ड प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 इज इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर वाज बोरोड फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया है बताओ आप, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो नॉमिनेशन होता है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब, सॉरी प्रेसिडेंट साहब जो 12 लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, वो आयरलैंड से लिया है नॉमिनेशन का। ठीक है, 238 प्लस 12 250 सीट है ना राज्यसभा में। ओके, along with the amendment procedure which other provision is also borrowed from the South Africa। क्वेश्चन ही आ गया मेरे ख्याल से। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर, इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज इंस्पायर्ड बाय द साउथ अफ्रीका। ओके, द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ से, कनाडा, कनाडा से लिए गए। अगर आप ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करें, भाई गवर्नर की एक ऑफिस होगी, ये कहाँ से लिखा गया, लिया गया है, गवर्नर्स ऑफिस। तो भाई ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ गवर्नर, मैं भी कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो प्रावधान था ये यहाँ से लिया गया था कि भाई ऑफिस होनी चाहिए गवर्नर की, लेकिन अपॉइंटमेंट होगा, क्या हुआ, इलेक्शन होगा, ये कनाडा से हमने लिया है कि हम अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति जी अपॉइंट करेंगे गवर्नर्स को। और एक गवर्नर एक राज्य से अधिक का गवर्नर बन सकता है, ये आपका 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके तहत किया गया था। द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कनाडाई संविधान में केंद्र सरकार द्वारा प्रांतीय राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान है। ओके, when the constitution was adopted in 1949, how many articles, parts and schedules did in the original, कितना कंटेन था, मतलब कितने ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो यही है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर। 395 आर्टिकल थे, 12 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, 9वां शेड्यूल जो था वो 1951 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में हुआ, ऐड हुआ। 10वां जो है वो राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ फर्स्ट था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, ये 52nd था अमेंडमेंट। ठीक है, और अगर 11वीं की बात करोगे पंचायती राज के लिए, ये
1992 में 73rd था, और 12वां जो है वो भी 1992 में था, ये 74वां था। ठीक है, ये म्यूनिसिपैलिटी के लिए था। ओके, तो ओरिजिनली तो 8 ही शेड्यूल थे, ठीक है ना। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट इज बोरोड फ्रॉम विच एक्ट? तो भाई ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है। ओके, द जुडिशियल स्ट्रक्चर वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, व्हाई इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन नॉट कंसीडर्ड एज अ बोरोड बैग? भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों नहीं माना जाता? ठीक है, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ओके नहीं देखते हैं, बिकॉज बोरोड आइडियाज वर मॉडिफाइड एज पर इंडियन नीड्स। ओके, बिकॉज इट इज अ फुल ओरिजिनल, बिकॉज इट इज रिटन क्विकली, तो ठीक है, बिकॉज बोरोड आइडियाज वर मॉडिफाइड एज पर इंडियन नीड्स के हिसाब से थे, तो इसलिए बोरोड नहीं बोल सकते इनको। वैसे क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर भी। इंडिया मॉडिफाइड एंड अडॉप्टेड बोरोड प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कंडीशंस, ठीक है। अब 39 देख लेते हैं। हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? तो भाई पहले जो गवर्नर थे भारत के स्वतंत्र होने के बाद, वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लेकिन भारतीय गवर्नर की बात करो कि वो कौन सा भारतीय आदमी था, तो वो अपने राजगोपालाचारी जी थे, ठीक है। वाई वॉज जनवरी 26 1950 चूजन एज द डेट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई इस दिन क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की बात की थी 1930 में, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 26 कॉमेमोरेट्स द डिक्लेरेशन ऑफ द पूर्ण स्वराज इन 1930 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये